अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब तक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो हम कुछ पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्कोप्स क्या होते हैं, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें क्यों ज़रूरी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत कहाँ पर पेश आती है और क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमने जो पढ़ा था उसके अंदर ये था कि हमने रिक्वायरमेंट को किस तरह से गैदर करना है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस तरह से करनी है, हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है उसके अंदर ये था कि सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस बेसिकली मैट्रिक जो होता है वो अ सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होता है। एक सिस्टम मौजूद होता है या स्टैंडर्ड मौजूद होता है किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए, उसको हम मैट्रिक का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास टाइम को कैलकुलेट करने का एक सिस्टम मौजूद है, हमारे पास डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक सिस्टम मौजूद है। वो सिस्टम जो मतलब जिसको हम आम लफ्ज़ों में फार्मूला या न्यूमेरिकल के अंदर फार्मूला का नाम दे रहे होते थे, वो मैट्रिक होता है। बेसिकली वो एक सिस्टम होता है या स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का। आर स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग और एवेलुएटिंग समथिंग, मतलब कि एक स्टैंडर्ड होता है किसी चीज़ को मेजर करने का या एवेलुएट करने का। स्पेशली वन दैट यूजेस फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर फिगर्स ये तस्वीरों वाले फिगर्स नहीं है, फिगर्स जो नंबर न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं वो फिगर्स, और स्टैटिस्टिक्स मतलब कि हमारे पास अदाद शुमार कुछ मौजूद होते हैं, उनकी बिहाफ के ऊपर हम मेजरमेंट्स करते हैं। अब मैट्रिक एक फॉर गेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको हम डाइवर्सिटी के ऊपर गेज करते हैं कि ये कितनी अच्छी जा रही है, ये कितनी बुरी जा रही है, किन चीज़ों की बिहाफ पे। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, टाइम, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी रिलायबिलिटी, ये चीज़ें काउंट करती हैं, मैटर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। तो मैट्रिक क्या हुई, इन मैथमेटिक्स अ मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन इज अ फंक्शन, एक फंक्शन होता है दैट डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। हर एलिमेंट्स के जो सेट होते हैं उनके दरमियान में कितना फासला है या कितना फ़र्क है, ये बात डिटरमाइन करता है मैट्रिक। अ सेट विद अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस, जिस सेट का मैट्रिक मौजूद होता है, मतलब कि फार्मूला या उसका फंक्शन या सिस्टम मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक स्पेस। इन गेजेस के अंदर ये एक तस्वीर मौजूद है जिसके अंदर हमने दिखाया है कि मेजरमेंट जो होता है उनके दरमियान में कुछ स्पेसेस मौजूद हैं। हम मेजरमेंट्स को कुछ एक डिफ़ाइन करते हैं कि इसके दरमियान में कुछ स्पेसेस बना के हम मेजरमेंट्स को गेज करते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने 10-10 मिलीमीटर का फासला रखा हुआ है। इसके अंदर हमने एक एक मिलीमीटर का फासला रखा है, इसके अंदर हमने एक एक मिलीमीटर का फासला रखा है। ये जो मैट्रिक, ये जो स्पेस होता है, ये हमें एलिमेंट्स के सेट की स्पेस बताता है कि हमने जो स्केल बनाया है उसके दरमियान में कितना फासला मौजूद है। ये मेजरमेंट होती है। तो ये मेजरमेंट क्या होती है, द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी चीज़ को भी मेजर करने के लिए। वो किसी चीज़ का साइज़ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, उसकी अमाउंट भी हो सकती है। हमने जो भी चीज़ मेजर करनी है, जो एक्शन परफॉर्म करने है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। मैट्रिक का होती है, मैट्रिक वो फंक्शन या सिस्टम जो मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम मैट्रिक बोलते हैं। और किसी चीज़ को कैलकुलेट करना या उसको एवेलुएट करना, मेजरिंग करना, उसको हम उसके साइज़ को या लेंथ को, उसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेजरमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। अगर आप किसी चीज़ को जो आप बोल रहे होते हैं उसको न्यूमेरिकल फिगर्स में या क्वांटिटेटिव वे के अंदर अगर एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसके बारे में कुछ मालूम है, या मतलब उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, मालूम मालूम है, पता है आपको। लेकिन अगर आप उसको न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिव वे के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उसकी नॉलेज के अंदर कुछ कमी है। वो रिजल्ट्स जो हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं, और वो अभी जो नॉलेज है वो आपकी बिगनिंग ऑफ नॉलेज है। तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अगर एग्जैक्ट रिजल्ट्स मौजूद हैं, क्वांटिटेटिवली एग्जैक्ट रिजल्ट्स मौजूद हैं, तो आप उनको ये सेटिस्फैक्ट्री वे के अंदर आप बता सकते हैं कि आपके पास ये रिजल्ट्स हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स के अंदर मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सॉफ्टवेयर्स के अंदर मेजरमेंट की जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है वो होती है कॉस्ट,
कि कितने का सॉफ्टवेयर बनेगा, उसका बजट क्या होगा और कितने टाइम में बनेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स की ज़रूरत है। बेनिफिट्स ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर जो है, जो हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसके लिए हम मेजरमेंट करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। टू हेल्प एंड जस्टिफाई डिमांड ऑफ एनी न्यू टूल, हमें नया जो है जो टूल जो हमारे पास बनाने की ज़रूरत कब आ सकती है और कब तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये मेजरमेंट करते हैं। द टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, के उसको लोगों को उसके ऊपर क्या काम करने को मिलेगा जो हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये हम मेजर कर सकते हैं। और टू क्रिएट अ बेस लाइन फॉर योर मेजरमेंट्स और एस्टिमेशन, हम एक बेस लाइन बनाते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 20 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये बेस लाइन है। उसके अंदर 5 दिन के अंदर बनना चाहिए, ये एक बेस लाइन है। जो 5 दिन की जो लिमिट है और 20 लाख की जो लिमिट है, ये बेस लाइन है। हम बेस लाइन बना सकते हैं अपनी मेजरमेंट से। टू बेटर अंडरस्टैंड द मॉडल एट्रीब्यूट्स, हमें जो जो खसूसियात हमें चाहिए हैं उनको बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टू हैव एन इंसाइट टू बेटर अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, हमें एक इंसाइट मिल सकता है, हमें ये अंदरूनी जो मालूमात हैं वो सारी की सारी हमारे सामने एक्सप्लोर हो सकती हैं कि डिज़ाइन किस तरह का होगा और कंस्ट्रक्शन किस तरह की होगी सॉफ्टवेयर की। ऑन द स्पॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हमें पूरी की पूरी ऑन द स्पॉट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है इसकी कितनी कॉस्ट है, इसका कितना बजट है, इसका कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर क्या चार्जेस आएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एग्जैक्ट चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या थे? हमारे पास फंक्शन और सिस्टम मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या है? क्वांटिफाइएबल मेजर्स दैट कुड बी यूज टू मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, वो क्वांटिफाइएबल मेजर्स जिनके ज़रिए जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के करेक्टरिस्टिक्स को, सॉफ्टवेयर सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को मेजर करने के लिए। मैनेजर्स नीड मैट्रिसेस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजर्स को ये मैट्रिसेस ज़रूरत पड़ती हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए। और क्वान्टिफाइएबल इंफॉर्मेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वान्टिफाइएबल होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये हमें ये बता रही होती है कि अब एग्जैक्ट फिगर्स बता रही होती है कि हमारे जो हम सॉफ्टवेयर बनाना जा रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना उसके ऊपर टाइम लगेगा, ये फैक्ट एंड फिगर्स हमारे पास मौजूद होंगे। बजाय इसके कि हम एक हवा के अंदर बात कर दें, कि सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारे पास इतने पैसे लग सकते हैं या इतना टाइम लग सकता है। तो उसके हमेशा सॉफ्टवेयर के मैट्रिसेस जो होते हैं ये क्वांटिफाइबल मेजर्स होते हैं जो मदद करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, डेवलपमेंट प्रोसेस को या सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्वांटिफाइबल या मेजर करेक्टरिस्टिक्स को उसको मेजर करने के लिए। मेजर क्या होता है? प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट, अमाउंट, डायमेंशन, कैपेसिटी और साइज ऑफ सम एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। किसी एक एट्रीब्यूट मतलब कि किसी एक खसूसियत की क्वांटिटेटिव इंडिकेशन होती है उसकी अमाउंट में, डायमेंशंस में, कैपेसिटी में, साइज़ में, लेंथ में, या किसी भी तरह की मेजर जो होती है ये हमें जो पता है। अब कॉस्ट जो है ये अमाउंट में होगी, और जो रिलायबिलिटी है इसका अब अलहदा से एक मेजर है, और जो डायमेंशन है वो उसकी अलहदा से मेजर हैं, उसकी जो कैपेसिटी है उसकी अलहदा से मेजर हैं। ये सब मेजर्स होते हैं किसी, और ये सारे मेजर्स जो होते हैं ये ख़ास एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ख़ास एट्रीब्यूट्स या प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं। और मेजरमेंट आपको पहले बता चुका था, एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ मेजर। मैट्रिक क्या होता है? IEEE की डेफिनेशन के मुताबिक अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेसिव अ गिवन एट्रीब्यूट, मतलब कि क्वांटिटेटिव मेजर होता है जिसके ज़रिए हम किसी सिस्टम कंपोनेंट या प्रोसेस को या किसी भी ख़ास खसूसियत के हामिल प्रोसेस को हम मेजर कर सकते हैं। और इंडिकेटर क्या होता है? मेट्रिक और कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस दैट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हमें डिफ़ाइन कर दें, और उसको मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स या कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को या सॉफ्टवेयर की अंदरूनी हालात को हमें एक्सप्लोर करके बता दें, उनको क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स।
एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, कौन कौन से जो मैट्रिसेस होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, ये उनके एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। कि एक तो वो सिंपल और कंप्यूटेबल होना चाहिए, सिंपल सी बात कि जो मैट्रिक या फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंपल हो और वो कंप्यूट कर सके चीज़ों को जो हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। वो टाइम और बजट के लिहाज से भी कम होना चाहिए और आसानी से हम जो चीज़ें कंप्यूट करना चाह रहे हैं क्वांटिटेटिव वे के अंदर वो आसानी से हम कर सकें। empirically and intuitively persuasive, the metric should satisfy the engineer's intuitive notions about the product attribute। जो चीज़ें इंजीनियर जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहा है उन चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए मैट्रिक को। कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हर दफ़ा जो रिज़ल्ट हैं वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक दफ़ा किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट 10 आ रहा है और सेम चीज़ वही सेम कंडीशंस के अंदर जब आप कैलकुलेट दूसरी दफ़ा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपके पास ज़्यादा या कम आ रहा है। सेम रिजल्ट्स हर दफ़ा आने चाहिए। कंसिस्टेंट इन द यूज़ ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, हर दफ़ा जो वो यूनिट इस्तेमाल कर रहा है वो सेम होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा रिजल्ट जो हैं वो मिलीमीटर्स में आ रहे हैं और सेकंड दफ़ा रिजल्ट जो हैं वो मीटर्स में या इंचज़ में आ रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इंडिपेंडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उसके इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जितने भी हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब कि वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि अगर आप C# यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूज़ कुछ और आ रही हैं, अगर आप पाइथन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैंग्वेज आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। आपकी जो मैट्रिसेस हैं वो बेसिक मैट्रिसेस होनी चाहिए, मतलब वो उसकी कॉस्ट, टाइम, बजट, ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर रही हैं तो वो लैंग्वेज उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज उसके ऊपर अंदाज नहीं होनी चाहिए। और ये जो मैट्रिसेस हैं ये इफेक्टिव मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर रही हूँ हाई क्वालिटी फीडबैक का, मतलब कि आप जो भी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्वालिटी को बेटर करने के लिए इस्तेमाल हो रही होनी चाहिए लाजमी। तो ये जो करेक्टरिस्टिक, जो 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं ये जिस भी मैट्रिसेस में मौजूद होंगी वो हमेशा एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस मानी जाएगी। हमारे पास 3 तरह की मैट्रिसेस मौजूद होते हैं, उनके 3 टाइप्स हैं, एक प्रोसेस मैट्रिसेस, दूसरी प्रोडक्ट मैट्रिसेस और तीसरी पीपल मैट्रिसेस। प्रोसेस मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? प्रोसेस मैट्रिसेस आर यूज्ड टू मेजर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड फॉलोइंग एक्टिविटीज आर मेजर्ड। शेड्यूल मेजरमेंट और टाइप ऑफ मेथडोलॉजी, हमने मेजरमेंट के शेड्यूल को मेजर करना है। प्रोसेस को बेसिकली हमने वो मैट्रिसेस जो प्रोसेस को कैलकुलेट करती हैं, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसको हम प्रोसेस मैट्रिसेस बोलते हैं। उसके अंदर हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक शेड्यूल मेजरमेंट और दूसरी टाइप ऑफ मेथडोलॉजी, हम कौन सी मेथडोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोवाइड इंडिकेटर्स फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये इंडिकेटर्स को भी हमें प्रोवाइड करती है कि हमें लॉन्ग टर्म की इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने होंगे। स्टेप वर्क प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इसके अंदर टू मेजर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करने, खसूसियात के हामिल होने चाहिए। ड्राइव की मैट्रिसेस फ्रॉम दीज एट्रीब्यूट्स, हमने उन एट्रीब्यूट्स के बिहाव पे हमने मैट्रिसेस को देखना होता है कि हमने कौन कौन से मैट्रिसेस इस्तेमाल करने हैं। यूज़ मैट्रिसेस टू प्रोवाइड इंडिकेटर्स, और उन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करना होता है इंडिकेटर्स को प्रोवाइड करने के लिए, कुछ मेजरमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। और उन मेजरमेंट्स या इंडिकेटर्स के बिहाफ के ऊपर हम स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरी होती हैं प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। पहली थी प्रोसेस मैट्रिसेस, जो मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं मैट्रिसेस। ये हैं प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिसेस आर यूज टू कंट्रोल एंड मोनीटर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल और मोनीटर करने के लिए जो मैट्रिसेस इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोजेक्ट मैट्रिसेस बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ डेवलपमेंट टाइम, जो पूरा डेवलपमेंट का टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। असेसिंग द क्वालिटी एंड टेक्निकल मेजर्स आर टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और जो क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए जो मेजर्स हमें दरकार होते हैं उनको असेस करती हैं मैट्रिसेस। और एस्टिमेशन टेक्निक्स एंड अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड टेक्निकल वर्क, ये टेक्निक्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल वर्क होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए प्रोजेक्ट मैट्रिसेस को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी हमारे पास टाइप जो थी वो है प्रोडक्ट मैट्रिसेस।
Product matrices, software product matrices are used to measure the quality of the software product in all phases of SDLC. प्रोडक्ट मैट्रिसेस मैयर हमारे पास SDLC के जितने भी फेजेस होते हैं उनके अंदर क्वालिटी को मैयर करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिसेस होती हैं। SDLC के कौन कौन से फेज थे? डिज़ाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और टेस्टिंग। इन सारे फेजेस के अंदर क्वालिटी को मैयर करने के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैयर करने के लिए हमारे पास जो मैट्रिसेस इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मैट्रिसेस। प्रोडक्ट मैट्रिसेस मैयर करती हैं द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन को कम्प्लेक्सिटी, कितना कम्प्लेक्स है सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, साइज ऑफ द फाइनल प्रोग्राम के पूरे प्रोग्राम का साइज़ क्या होगा, और द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस्ड, कितने हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें कितने नंबर ऑफ पेजेस दरकार होंगे या हम कितने बनाएंगे। हमारे पास दो तरह की मेजरमेंट्स होती हैं। हमारे पास तीन तरह के मैट्रिसेस की टाइप्स थी और दो तरह की मेजरमेंट्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट मेजर और दूसरी इनडायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर वो होती हैं जो आसानी से हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जो चीज़ हम देख के मेजर कर सकते हैं, मतलब कि अपनी आँख से देख के हम जिस चीज़ को क्वान्टिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट, एफर्ट, लाइंस ऑफ कोड। अब एक लाइंस ऑफ कोड है, हमें नज़र आ रही है कि कितनी लाइन, हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एग्जीक्यूशन स्पीड कितनी आ रही है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं, मतलब कि ये वो रिजल्ट्स हैं जो हमें डायरेक्टली हासिल हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेजर। मतलब दो चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें A+B = रिजल्ट आ रहा है, ये डायरेक्ट मेजर है। अगर हमें दो चीज़ों को मेजर करके, दो चीज़ों को प्लस माइनस करके या दो चीज़ों को कैलकुलेट करके हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट मेजर। इनडायरेक्ट मेजर्स क्या होते हैं? ये थोड़े से मुश्किल होते हैं असेस करना या कैलकुलेट करना। इनडायरेक्ट मेजर्स वो होते हैं जिसके अंदर हमें डायरेक्टली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, हमें किसी और टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है और किसी और टास्क के बिहाफ पे हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे कि क्वालिटी, फंक्शनैलिटी और कम्प्लेक्सिटी, रिलायबिलिटी। हमें क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी बेस पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। फंक्शनैलिटी के लिए हमें डिफरेंट फंक्शंस को टेस्ट करना पड़ता है कि इसकी फंक्शनैलिटी ठीक है या नहीं है, उसकी बेस पे हम रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो मतलब ये इनडायरेक्ट मेजर्स होते हैं, किसी और काम को करके हम रिजल्ट्स जनरेट करके दे रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे के अंदर। तो हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं मेजरमेंट की, डायरेक्ट मेजर्स और इनडायरेक्ट मेजर्स। उम्मीद